क्या आपके परिवार में पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती है, या आप एक पिता हैं और आपकी अपने बेटे के साथ नहीं बनती है, अथवा आप एक बेटे हैं और आपके पिता के साथ मतभेद रहते हैं, तो ये कार्यक्रम हमने केवल आप ही के लिए बनाया है। चैनल चेंज मत करिए, इसी को ही देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं पंडित गौरव आचार्य आप सभी का अपने इस कार्यक्रम में दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अक्सर हमें अपने परिवारों में देखा है पिता पुत्र की आपस में ठनी रहती है। ठन्ने का मतलब है आपस में विचार मिलते नहीं हैं, मतभेद हैं, छोटी छोटी बातों में उलझनें बनी रहती हैं। पिता अगर किसी बात के लिए बेटे को प्रेरित करते हैं या उनसे कुछ मनवाना चाहते हैं तो बेटे को इसमें अपना हित नहीं लगता है। ये जो कन्फ्यूज़न पैदा होता है, ये जो मतभेद पैदा होते हैं, ये जन्म पत्री में सूर्य और शनि की युति के साथ होता है। युति का मतलब आपकी जन्म पत्री के जिस भाव में सूर्य बैठे हों उसी भाव में शनि बैठे हों, तो उसको हम बोलते हैं शनि और सूर्य की युति है आपकी जन्म पत्री में। इन दोनों का आपस में संबंध है। तो ये जो संबंध होता है ये पिता पुत्र के आपसी संबंधों को बहुत खराब करता है। सूर्य दिन है, शनि रात है। दिन और रात का मिलन संभव नहीं है। दिन जाता है तो रात आती है। तो ये जो कुदरत ने एक असमंजस पैदा किया हुआ है शनि और सूर्य के बीच में, वो असमंजस यदि आपकी जन्म पत्री में हो, पिता की हो, पुत्र की हो, तो उन दोनों के लिहाज से ही दिक्कतें दोनों को फेस करनी पड़ती हैं। तो आज हम इस माध्यम से उपाय भी बताएंगे। जिनकी जन्म पत्री में सूर्य शनि की युति हो उनको क्या करना चाहिए ताकि उस युति का नेगेटिव प्रभाव आपको आपके परिवार में ना मिल सके। क्योंकि यदि पिता पुत्र की ऐसी स्थिति हो तो घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही असहज महसूस करती हैं। तो घर का माहौल तनावपूर्ण रहता है, घर में सुख समृद्धि और बरकत जो है वो नहीं मिल पाती है। तो आपके जन्म पत्री में यदि ऐसी युति है तो चेक करिए और हमारे प्रोग्राम में बताए गए उपाय करिए। सूर्य और शनि की युति के बारे में थोड़ा सा विचार से विश्लेषण भी हम इस कार्यक्रम में करेंगे। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। इस पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती है क्योंकि ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे के ऑपोजिट ग्रह हैं। सूर्य प्रकाश है तो शनि अंधकार है। सूर्य गेहूं है मीन्स वेजिटेरियन फूड है, तो शनि मांस है मीन्स नॉन वेजिटेरियन फूड है। सूर्य एनर्जी है, उत्तेजना है, तो शनि शांति है, विश्राम है और थकान है। तो इन दोनों का आपस में संबंध दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। तो जब कुदरत ने इन दोनों का आपसी संबंध पॉसिबल नहीं किया है तो मानव जीवन में भी जब इनका संबंध बनता है तो बहुत ही असहजता और परेशानी महसूस होती है। यदि आपकी पत्री में सूर्य वीक है और शनि स्ट्रॉन्ग है और युति सूर्य और शनि की है तो आपको आपके पिता का सुख बहुत कम मिलता है। पिता जीवन में बहुत सारी उलझनें और परेशानियां महसूस करते हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक उसी तरह यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य और शनि की युति है और सूर्य जो है वो स्ट्रॉन्ग है और शनि जो है वो वीक है, तो आपका बेटा जीवन में आपका सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। किन्हीं वजहों से, किन्हीं दिक्कतों से, शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो, पिता पुत्र के सुख में कमी है और बेटा जीवन भर उलझने और परेशानियां भटकता है, चाहे उसका पिता कितना ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो। और इसके साथ साथ यदि सूर्य स्ट्रॉन्ग है और शनि वीक है तो उस पिता के लिए भी बेटे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपके परिवार में भी पिता पुत्र के ऐसे संबंधों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपको महसूस हो रही है तो आप हमें अपनी जन्म पत्री दिखाकर उसका उपाय भी ले सकते हैं। अधिक विश्लेषण करने के बाद जो उपाय दिया जाता है वो बहुत ही सटीक और सरल इफेक्टिबल होता है।
बिना जन्म पत्री दिखाए सिर्फ सूर्य और शनि की युति के हिसाब से जो हम उपाय यहाँ बताते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम उपायों की बात करें तो यहाँ जो सबसे पहला आपको उपाय करना है वो करना है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। यदि पिता की या पुत्र की किसी की भी कुंडली में सूर्य शनि का कंजक्शन हो, संबंध हो, तो दोनों में से कोई भी जो पॉसिबल हो वो सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य माने सूर्य, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ऐसे जातकों को। इसके अलावा जो सेकंड उपाय आपको करना है वो करना है शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पर सरसों का दिया जलाएं सूर्य अस्त के बाद, और उस पीपल की 7 परिक्रमा करके पीपल देव से या ब्रह्मा देव से प्रार्थना करें भी पिता पुत्र के आपसी विचारों में जिस दिक्कतों के साथ, उलझनों के साथ आपस में मतभेद है, उन मतभेदों को आप दूर करें। इसके बाद जो तीसरा उपाय आपको करना है वो शनिवार को गरीबों को चप्पल और कंबल, दोनों में से किसी एक चीज़ का भी, तो शनिवार को गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, पीड़ित लोगों को कंबल या चप्पल का दान करने से भी शनि और सूर्य की युति में आपको फ़ायदा मिलता है। चौथा उपाय जो हमने करना है वो बंदरों को गुड़ और चना, अक्सर हम धार्मिक स्थलों में या पहाड़ी एरिए में जब जाते हैं तो सड़कों किनारे बहुत हमें बंदर मिल जाते, तो जब भी ऐसा सैर सपाटा हो, आपकी जन्म पत्री में सूर्य और शनि की युति हो, पिता की या पुत्र की, तो बंदरों के लिए गुड़ और चना ढेर सारा साथ लेकर जाएं और उनको रास्ते में डालते जाएं। इसके अलावा सूर्य शनि की युति अगर खराबियां दे रही है जीवन में, तो उसके लिए हमें नेत्रहीन लोगों को, जिनको आँख से दिखाई नहीं देता है, जो बहुत अपाहिज हैं, जो बेसहारा हैं, अनाथ हैं, तो ऐसे लोगों को जब हम भोजन या किसी प्रकार की आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, उनके जीवन में बेहतरी के लिए कुछ करते हैं, तो हमारा सूर्य और शनि का जो कंजक्शन है, जिस संबंध की वजह से जीवन में उथल पुथल और भूचाल सा वातावरण बना है, उसको हमें ठीक करने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगला उपाय जो आपको सूर्य शनि के बैड इफ़ेक्ट से, क्योंकि सूर्य और शनि का जब मिलन होता है तो शरीर थकान महसूस करता है। शाम की वेला जब हम सारे दिन के काम अपने ख़त्म करके सूर्य जाने वाला हो और शनि आने वाला हो, तो उस समय शरीर हमारा 80% जो है एनर्जी से मुक्त होता है, उसमें एनर्जी की कमी होती है। तो उसी प्रकार जीवन में जब जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होता है तो जीवन भी बहुत थकान भरा, उलझनों भरा और उसमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उस एनर्जी को वापस भरने के लिए हमने जो उपाय करने हैं उसमें महामृत्युंजय का पाठ करें। खुद भी कर सकते हैं और साल में एक बार, चाहे अपना जन्मदिन हो या किसी महत्वपूर्ण दिन, आप किसी भी ब्राह्मण विद्वान को बुलाकर घर में महामृत्युंजय का पाठ करवा सकते हैं। और इसके अलावा इस सूर्य और शनि की युति को तोड़ने के लिए, इस सूर्य और शनि की युति का आपसी जो संबंध हमें जीवन में दिक्कतें दे रहा है, कई बार ये बहुत अथाह दिक्कतें देता है, जिससे घर का माहौल नेगेटिव होता है, फाइनेंशियल दिक्कतें भी आती हैं और आपसी संबंधों में भी बहुत तकरार देता है। तो उस स्थिति को निकालने के लिए पीपल के पेड़ की जड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं। पीपल के पेड़ की जड़ पर कच्चा दूध चढ़ाने से भी सूर्य और शनि की जो युति है उसमें हमें सहायता मिलती है। इसके अलावा शनि स्तोत्रम का पाठ करने से भी सूर्य और शनि की कंजक्शन जो है उससे हमें सहायता मिलती है, क्योंकि सूर्य देव एनर्जी के कारक हैं। सूर्य देव ग्रहों में सबसे उत्तेजक और सबसे अग्रणी ग्रह हैं और शनि देव जो हैं वो न्याय और विलंब के ग्रह हैं। सूर्य की एनर्जी जिन लोगों को मिलती है उनका जीवन प्रकाशमान होता है और शनि का प्रभाव जिन लोगों को मिलता है उनके जीवन में चीज़ें बहुत ही सुस्त और नीरस्त रूप में उनके आगे आती हैं।
तो सूर्य और शनि की युति के अलावा हम आपको आज इस कार्यक्रम में ये भी बताएंगे आपकी जन्म पत्री के जिस भाव में सूर्य और शनि का आपसी संबंध बनता है उस भाव से संबंधित आपके जीवन में किस प्रकार की परेशानी आती है, किस प्रकार के भूचाल आते हैं। क्योंकि सूर्य शनि पिता पुत्र के संबंधों को तो परेशानियां देता ही है, साथ साथ जिसकी जन्म पत्री में सूर्य और शनि का आपसी संबंध बनता है उस संबंध की वजह से उसके जीवन में किस क्षेत्र में, किस भाव में और किस संबंध में किस प्रकार की परेशानियां देता है, वो भी हम आज इस प्रोग्राम में विचार विमर्श करेंगे। तो यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य और शनि की युति प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में है, तो पहले भाव में ये जो हम आपको सूर्य शनि का बता रहे हैं, ये लगन भाव के हिसाब से इसकी प्रेडिक्शंस होती हैं। क्योंकि भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो लगन के हिसाब से होती हैं। तो यदि आपकी जन्म पत्री के प्रथम भाव में सूर्य और शनि की युति है तो आपको जीवन भर सेहत से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी तंग करती रहेगी। वो परेशानी खासकर गले से संबंधित और वायु रोग यानी सांस से संबंधित हो सकती है। सिर भारी रहना भी लगन में सूर्य और शनि की युति का एक कारण बन सकता है। जिन लोगों की जन्म पत्री में सूर्य और शनि की युति द्वितीय भाव में है उनका अपने परिवार के साथ संबंध में जीवन भर दिक्कतें रहती हैं या उनको अपने परिवार का सुख नहीं मिलता। कई बार देखा गया है सूर्य और शनि की युति इंसान को अपने परिवार से अलग करके दूर किसी बहुत दूर जगह पर, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, ऐसी जगह पर अकेला, चाहे वो पढ़ने के लिए चाहे कामकाज के लिए, भेज देती है। तो यदि सूर्य और शनि की युति आपके द्वितीय भाव में हो तो पारिवारिक सुखों में कमी आती है। इसके साथ साथ जीवन में पैसा जितना भी हो बाकी ग्रहों के हिसाब से वो देखा जाता है, परंतु जो धन संचय है, जो सेविंग अमाउंट है, वो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। तृतीय भाव में यानी तीसरे भाव में यदि सूर्य शनि की युति आपकी जन्म पत्री में है तो आपके जीवन में भाइयों का सुख, भाई समान दोस्तों का सुख और जीवन में बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी रहती है। यानी तीसरे भाव में सूर्य शनि की युति आपको भाइयों का सुख नहीं देने देती है। बहुत सारे लोगों की जन्म पत्रियों में हमने देखा है उनके भाई होते ही नहीं हैं और यदि होते भी हैं तो उनका सुख बहुत कम है और कईयों को तो होने के बाद आपसी भाइयों में तनाव और लड़ाई झगड़े की स्थिति में भी देखा गया है। इसके अलावा चौथे भाव की बात करें तो फोर्थ हाउस में यदि सूर्य शनि की युति हो तो माँ का सुख जीवन में बहुत जल्दी छिन जाता है, माता की सेहत को कष्ट मिलते रहते हैं और नींद की समस्या जीवन भर परेशान करती है। बहुत सारे लोगों की चतुर्थ भाव में सूर्य शनि की युति हमने इस प्रकार भी देखा है। बहुत सारे लोग 10-10, 20-20 साल के से नींद की गोली खाकर नींद आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो चौथे भाव में सूर्य शनि की युति का क्या फल रहेगा वो हमने आपको बताया। अब पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में यदि सूर्य शनि की युति हो तो संतान का सुख बहुत लेट मिलता है। विवाह के 10-10, 20-20 साल बाद भी कईयों का संतान का सुख नहीं मिल पाता है। तो संतान के सुखों में कमी भी करता है। संतान होने के बाद भी बेचैनी और परेशानी जो है वो बनी रहती है। इसके बाद यदि छठे भाव में बात करें तो छठे भाव में सूर्य और शनि की युति ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं देती है, लेकिन कई बार यूरिन संबंधित इन्फेक्शन या यूरिन संबंधित परेशानियां दे देती हैं। और सप्तम भाव की बात करें तो सूर्य शनि की युति 95% कुंडलियों में हमने देखा है विवाह संबंधों में भूचाल लाती है, विवाह संबंधों में तकरार रहता है। विवाह जो है 18 महीने के भीतर टूट जाता है शादी के बाद, और यदि चलता है तो आजीवन उलझन और परेशानियों के साथ चलता है। अष्टम भाव की बात करें, अष्टम भाव में यदि सूर्य और शनि की युति है तो इंसान का अपने ससुराल से तनाव बना रहता है। अपने जो चाचे ताए हैं उनके साथ भी दिक्कतें बनी रहती हैं, पैसे के लेन देन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और ससुराल और जो अपना दादका परिवार है उनसे छल कपट और षड्यंत्र मिलता है।
नवम भाव की बात करें तो भाग्य को मंदा करता है, जीवन में बहुत ज़्यादा उलझने और परेशानियां देती है सूर्य और शनि की युति। और सूर्य और शनि की युति अगर 10th हाउस में 10वें भाव में हो तो पिता का सुख जीवन में कम उम्र में छिन जाता है और पिता के सुखों में बहुत ज़्यादा कमी करता है। इंसान को जीवन भर सरकारी कामकाज और सरकारी उलझनों में घिरा रहता है, किसी भी प्रकार का सरकारी सुख नहीं मिलता, पॉलिटिक्स या इस तरह के कामों में सफलता नहीं मिलती और जीवन में सरकारी लोगों से हमेशा परेशानी और दिक्कतें मिलती रहती हैं। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में सूर्य और शनि की युति बहुत कोई खराब फल नहीं देती है बल्कि अच्छा फल देती है। इसके साथ हम 12वें भाव में बात करें तो सूर्य शनि की युति आपको विदेश भेजने में सहायक होती है। सूर्य शनि की युति जो है आपको अचानक से धन लाभ भी दिलवाती है और सूर्य शनि की युति कई बार आपसी संबंधों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा परेशानी देती है जो हमें कानूनी उलझनों में भी घेर लेती है। तो आज इस कार्यक्रम में हमने सूर्य और शनि की युति के बारे में बात की। सूर्य और शनि जिनका मिलन प्राकृतिक रूप से असंभव है क्योंकि सूर्य दिन है और शनि रात है, तो इस युति से आपके जीवन में किस प्रकार का भूचाल आता है, उससे संबंधित उपाय क्या होते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट कार्यक्रम में नए विषय के साथ मिलेंगे। तो आपके जीवन में मंगल कामनाओं के साथ खुशियों और तरक्की में अपार वृद्धि हो, जीवन में उलझने आपकी समाप्त हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित गौरव आचार्य आज के इस कार्यक्रम से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।